नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के द्वारा निकाले गए 10 प्रैक्टिस सेट जीएस और हिंदी के इन 10 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। पर डे एक जीएस और एक हिंदी का, दोनों कंबाइंड है। पहले हम जीएस का करते हैं, फिर हिंदी का करते हैं उसके जस्ट तुरंत ही। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को दो बार भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती है। बिल्कुल बात सही है। कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय की यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है, दोनों में है। ये गलत बात है, यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऑप्शन है? करेवा, रेगुल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी। ये ऑप्शन ए करेवा। क्वेश्चन 3, मिलेट्स के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सही है? बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही बात। ज्वार हेतु भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद। बिल्कुल सही है। अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखना है, इसको सुमेलित नहीं है, यही क्वेश्चन गलत करवाता है ज्यादा। अदरक प्रकंद है, बिल्कुल सुमेलित है। अलसी रबी की फसल है, बिल्कुल सही है। गेहूं फ्लेरिस माइनर, बिल्कुल सही है। चना नीलम, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अब इसको समझे, चना है किसका? ये आम की प्रजाति में नीलम बोल कहते हैं इसकी, आम। कुरामडी 2 माई 7 तथा बोगी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए, निगनाइट के लिए, यूरेनियम के लिए, निकेल के लिए। ये हमारा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? फिर आगे देखो, उसमें बहुत आरोप विहारों पूछा जाता है ये। भारतीय जल प्रबंध संस्थान भुवनेश्वर, बिल्कुल है। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो अजमेर, ये गलत है, ये सरेआम गलत है। ये क्या है? ये तुम्हारा है बेंगलोर में। कहाँ है बेंगलोर में? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, बिल्कुल सही है। शांति सागर किस उपग्रह उपग्रह का है? इसका शांति सागर उपग्रह किसका है? ये है चंद्रमा का।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर देखो आ गया नहीं है। इसको ध्यान देखो। लार घाटी फ्रांस में है। चितवन घाटी नेपाल में है। सेक्रेट घाटी इंडोनेशिया। ये गलत है भाई। बेलगन घाटी ये ऑस्ट्रेलिया में। तो सेक्रेट घाटी है कहाँ? ये कहाँ पे है? ये पड़ती है पेरू में। नौमा। निम्नलिखित सागरों को पूरब से पश्चिम सही क्रम में है। कौन सा है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर की भूमध्य रेखा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन सी काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, अरल सागर, भूमध्य रेखा सागर और काला सागर में कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। पहले अरल सागर पड़ेगा, फिर कैस्पियन सागर पड़ेगा, फिर चलेगा काला सागर पड़ेगा, फिर इसके बाद भूमध्य सागर पड़ेगा। मैप जरूर देखें, मैप से क्वेश्चन जरूर आएगा, खासकर जिस समय डिस्प्यूट चल रहा है जिन जिन देशों में। रोगुल तथा नुरेक बांध स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ये तजाकिस्तान में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। फिर देखो सही सुमेलित नहीं है। ये भी देखो बिल्कुल सही। चल यहाँ विस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग बिल्कुल सही है। हाँ। ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग, ये ग्लासगो है कहाँ? ये जापान में पड़ेगा। ओसाका कांच उद्योग, ये बिल्कुल गलत है। ओसाका पड़ता है जापान में, वस्त्र उद्योग के लिए है। वस्त्र उद्योग के लिए है। इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो कांच उद्योग ये पड़ा इटली में। इटली में है। वो इटली में कहाँ है? इटली में पड़ता है वेनिस, वहां के लिए है। नयोग्या सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल उद्योग बिल्कुल सही है। भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। फिर भारतवर्ष 2023-24 बजट का आकार कितना है? यह है ऑप्शन ए 45,30,97 करोड़ रुपए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक दर द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में अधिक तरलता होगी, बाजार में कम तरलता होगी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन पहला ही होगा। क्योंकि बैंक दर कम कर देगी तो लोगों के पास ज्यादा तरलता बढ़ेगी बाजार में। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? ये है ऑप्शन बी 11-12 है। अब आइए फिर इसमें देखिए 70 में निम्न में कौन सा यूं सुमेलित नहीं है? फिर इसने बोल दिया सुमेलित नहीं है। पीएम जन आरोग्य अभियान योजना कब लॉन्च हुई थी? 2018 में बिल्कुल सही है। समेकित बाल विकास सेवा योजना 1975 में बिल्कुल सही है की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 2007 ठीक नहीं लग रहा। ये तो कुछ गलत है। ये 2015 में है। आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर देखो इतनी बात सही नहीं, बहुत पूछता है यार वो। यही गड़बड़ गड़बड़ है भाई साहब।
भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिले प्राप्त, तो बिल्कुल सही बात। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। वैदिक काल की सरस्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है, ये गलत है भाई साहब। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मधुच्छादम मधुच्छदम मधुचम्मदा तथा मेधातिथि थे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या, दृष्टद्युति किस नदी को कहा गया है? ये घग्गर को कहा गया भाई साहब। आधुनिक नाम गंडक, गंडक किसको कहा गया? ये ऋग्वेदिक में कहा, किसको कहा गया? सदा नीरा इनको कहा, गंडक को सदा नीरा, सदा नीरा। वो सदा नीरा कहा गया। जैन तीर्थकर जैन तीर्थकरों में से किसका निर्माण स्थल चंपापुरी था? किसका था? ये था वसुपूज्य का था। अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्टी थी? इसकी किस अभिलेख में अशोक की लिपि खरोष्टी है? किसमें थी? ये थी सैनवाज गढ़ी मानसेरा में। जल्दी करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं बता। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर निम्नलिखित संदर्भ में से कथन में से कौन सा कथन सही है? गुप्त कालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, बिल्कुल है। इस मंदिर के द्वारा गंगा और यमुना देवियों की नकाशी की गई, बिल्कुल सही बात। दोनों सही है ऑप्शन। आइए 22, कृष्ण देव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी के विठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव के द्वारा करवाया गया था, ये तो बिल्कुल सही बात है। इनके समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो फायस विजयनगर आया था, बिल्कुल आया था। स्वरोचित संभव अमुक्ता माल अमुक्ता अमुक्त माल्यदा कृष्ण राय देव की रचनाएं हैं। इसमें कृष्ण राय ये गलत है, तो ये जो है ना अमुक्त माल यदा, ये जो लिखा था कृष्णावरण, बिल्कुल सही। ये जो है ना स्वचो स्वरोचित संभव, ये इन्होंने नहीं लिखा। और ये लिखा किसने था? ये थे अलसानी पेटना। किन्हें लिखा? अलसानी अलसानी पेंडुना। तो इस निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये भी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, गलत। इन्होंने तो किया था यार। अब्दुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, बिल्कुल सही किया था। रॉल फिल्च फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे, बिल्कुल सही बात है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही बात है। थॉमस रो थॉमस और जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मुलाकात, नहीं नहीं, ये गलत है। ये जो मिले थे, ये सूरत में मिले थे,
पहली बार 1616 में। ये गलत बात थी। अब सही हुआ। निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी? ये हेमू की थी। निम्न कौन सा युग सुमेकिन नहीं है? फिर देखो कितनी बार पूछ दिया। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, बिल्कुल सही। संताल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ था। दक्कन का विद्रोह ये गलत है, 1879 में। ये था 1875 में। बेल्लोर का सिपाही युद्ध 1806, बिल्कुल सही है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन डी 1904 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे। कौन थे? ऑप्शन सी रघुनाथ राव। उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? फरवरी 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेकित नहीं है? देखो फिर आ गया, देखो कितनी बार पूछता है। कार्तिकेय गीत नृत्य बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र, बिल्कुल सही है। नटवरी नृत्य ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में फेमस है। राई नृत्य जौनपुर, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, ये भी बुंदेलखंड में ही है। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? ये गंडक परियोजना है। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है अपनी माही? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर देखो आ गया। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है, पहला ही गलत है। पश्चिमी घाट में नगमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। राप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी का ताप्ती नदी के परी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? ये पाई जाती है मंगोलोइड की। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निर्मित हुई है? किससे हुई है? ये हुआ है पेन्नार से। समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों, क्योंकि रबी फसल है ये, एक ही टाइम बोई जाती है गेहूं और सरसों। निम्नलिखित निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें या किनमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? केम्बे बेसिन में पाए जाते हैं, कावेरी बेसिन में पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन पाए जाएंगे, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कथन सही नहीं है, फिर देखो सही नहीं पूछ दिया गया। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेट चैंपियनशिप 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल जीता। बांग्लादेश के अरशद नदीम ने इसी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, बिल्कुल गलतबाजी, पाकिस्तान के थे। विश्व एथलेट एथ, विश्व एथ, एथ, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी में राजधानी बूडापेस्ट में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। आइए 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन में हुआ, बिल्कुल सही। भारत ने 11 स्वर्ण 5 रजत 10 कांस्य पदक जीते, बिल्कुल सही, तीनों बिल्कुल, दोनों ऑप्शन सही हैं। आइए मिलान में।
सूची 1 से सूची 2 से मिलाइए। ज्वालामुखी है किस देश में है? माउंट रेनन किससे है? ये यूएसए से है। ये यूएसए से मिला दो। अब ये देखो चार किस किस में है? चार तीन में है, दो में नहीं है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल कट गया। चलिए काट दो। माउंट एटना इटली की है। इटली में पड़ता है, हमारी सोनिया गांधी है। बीका टू, बीका टू किसमें पड़ता है? इसमें है और किसी में है नहीं, तो एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन ये हुआ, ये भी मिला लेते हैं। माउंट पैरकुटिन, ये फिलिपींस में पड़ देगा। माउंट एफो, ये मैक्सिको पड़ेगा। आइए। निम्नलिखित निम्न में से किस देश के साथ इजराइल की साझी सीमा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डिस्प्यूट चल रहा है इजराइल के आसपास जितने देश हैं, बहुत देखना जरूरी है। यूक्रेन के और रसिया के बीच कौन से सागर हैं, कौन से झील हैं, कौन से बाउंड्री है, यहाँ से लगभग का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये मान चलिए, इसको मैप में जरूर देखना अच्छे से। ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। इसका क्रम है ओंटारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। ऑप्शन सी। फिर मैचिंग का आ गया। चलाइए। मानसूनी वन, मानसूनी वन में कौन सी पाई जाएगी? ये पाया जाएगा सागौन तथा साखू। विषुवतीय रेखीय वन में महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी वृक्ष, रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन, इसमें क्या पाए जाएंगे? इसमें पाया जाएगा आ, आलू, आलू बुखारा एवं जैतून। कोणधारी वृक्ष, इसमें चीड़ तथा फर। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरी ए, अगेरिकस, नोस्टॉक, स्पाई स्पाइगोराइरा। उपरोक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ये नॉक स्टोक पे ही होता है, बाकी ये दोनों नहीं होते हैं। 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर देखो सही पूछ लिया। ऑप्शन में सबसे फीचर पुरस्कार रॉकेट द को दिया गया है, बिल्कुल सही बात। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार उल्लू अर्जुन को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार आलिया भट्ट तथा पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया। आलिया भट्ट तो ठीक है, लेकिन पल्लवी जोशी गलत है भाई साहब। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, बिल्कुल सही आगा। यही नहीं है, यही इसका आंसर पड़ेगा। लेकिन इसमें ये भी दिया है, तो दिया किसको गया है इसमें? ये भी कोई बताएगा? कमेंट करके बताए जरा। इसमें था कृति सेनन। पल्लवी नहीं, इनके साथ कृति सेनन थी। कौन थी? कृति सेनन। कृति सेनन। आइए 45। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, ये भी है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी है। औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। इसका ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन सभी होंगे सही। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? कौन दर्शाता है?
पिक्नोक्वालाइन। पिक्नोक्वालाइन। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैस, इसकी वजह से भी है। ओजोन परत का अवक्षय, इसकी वजह से। प्रदूषण के लिए भी है। ऑप्शन डी, ये तीनों वजह से है। ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शन ए, महासागरों, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा ग्रहित कार्बन। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए है। भारत के निम्नलिखित कथनों में से एक में मैंग्रोव वन सदापर्ण सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। कहाँ पे है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी? ये 1992 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फैक्टर भी पूछते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? कहाँ पे है पाखुई? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा है। यह क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित रहा है? किसके बीच विवादित रहा है? ये था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इनकी बाउंड्री वगैरह लोग जरूर देख लें स्टूडेंट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, ये 5 माइक्रोन से कम होता है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? ये किया था 1993 में। चौखंडी स्तूप, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे। हाँ मिले थे, वाराणसी मिले थे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर पूछ लिया, सही नहीं है। राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल रखा गया। राज्य में कुल प्रजनन दर 2030 तक 1.9% रखने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल सही है। औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2030 72 वर्ष रखने का लक्ष्य रखा है। ये गलत है, ये गलत है भाई साहब। ये 2026 के लिए रखा गया, और ये भी 66 वर्ष। और मात्र मृत्यु दर को वर्ष 2030 का 9 तक 98 तक लाना है। बिल्कुल सही बात। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश लोकायुक्त नहीं है? देख लो, फिर आ गया देखो। ये नहीं, न्यायमूर्ति सैयद फरद आलम नहीं थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया गया? पर्यावरण समर्थनीयता, ये भी शून्य। भुखमरी, ये भी था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये मानव अधिकार नहीं था। सॉरी। रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है, इसके संरक्षण और विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित है। आर्द्रभूमियां। बायोगैस मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में समेकित नहीं है? कौन सा समेकित नहीं है? सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा, ये भी है। सल्फ नाइट्रोन यौगिक क्लोरोसिस, ये गलत है भाई साहब। हाइड्रोकार्बन कैंसर, बिल्कुल सही है। एम एमपीएम कम दृढ़ता,
ये भी सही है। चलिए। 64 क्वेश्चन पे देखिए, अनुसंधान परिषद और स्थापना दिवस। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ये मिलाइए 3 पे, 1942 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये हुआ था 1929 में। भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान 1911 में। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ये अब किया गया था 1985 में। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों का समेकन नहीं है, फिर पूछा समेकन नहीं है। सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत डी मोट ने दिया, बिल्कुल सही बात है। प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर ने दिया, बिल्कुल सही है। आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्जन, ये गलत दिया भाई साहब। आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकॉर्डो ने दिया, बिल्कुल सही है। तो आहार सिद्धांत किसने दिया है? ये तो कुछ जरूरी है फिर पूछना। ये उन्होंने दिया थॉमस डबलडे ने। किसने दिया था? थॉमस डबडले ने दिया था। 66, निम्नलिखित समितियां आयोगों में से कौन मूल कर्तव्य संबंधित है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, ये भी सही है। स्वर्ण समिति, ये भी सही है। लेकिन केंद्रीय सरकारी आयोग जो है, ये केंद्र राज्य से संबंधित है, ना कि मूल मूल कर्तव्यों से। इसलिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 67, एक 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि, बिल्कुल सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित, बिल्कुल सही है। 69वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू समझौता, ये बिल्कुल गलत सरेआम। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, बिल्कुल सही है। तो ये किससे संबंधी? ये इसमें क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विधानसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए, उनके लिए इसमें क्या है, प्रावधान किया गया था। इसलिए का हमारा ये सी गलत हो जाएगा। आंसर बिल्कुल इसका सी होगा। इनका जो अवधि थी ना अपॉइंटमेंट की, 10 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, इसलिए 10 साल के लिए। ये 68, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। इस वर्ष समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया और 5 स्थलों को विस्तार की मंजूरी दी, बिल्कुल दोनों सही हैं। करंट अफेयर देख के जाना, 25-30 क्वेश्चन आएगा। विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया, बिल्कुल सही। वर्तमान में भारत के 42 विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? ये क्या, हैदराबाद में? भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि, अब इसको ऐसे देख पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये तो लिया गया, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दोनों सही, इसलिए हमारा आंसर ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
IS 72 सूची 1 से सूची 2 से मैचिंग करते हैं। अनुच्छेद 14 ये क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 ये नीति निर्देशों के तथ्य से संबंधित। 74 ये मंत्री पद से संबंधित। और 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए मिलाइए, इसका क्या है ऑप्शन? ये पड़ेगा ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान की सूची में निम्नलिखित राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र को प्रशासन नियंत्रण के लिए अवशेष विशेष बंद हैं। ये किसमें दिए गए? ये 5वीं में। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ये तो बात सही नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 100% यही आंसर है। चलिए आगे बढ़े। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। बिल्कुल ए आर दोनों सही है। ए तथा दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रकाशन के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने स्वीकार किया। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित बिल्कुल नहीं है। तो फिर यह है किससे? ये भी आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया। ये तो गलत है, लेकिन किया तो गया, मगर ये सरकार सोच रही थी। ये कांग्रेस ना हो गया, जनता सरकार थी। कौन सी थी? जनता सरकार। ये 301 जो आर्टिकल है, ये संबंधित है व्यापार से और वाणिज्य। वाणिज्य से रिलेटेड है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण तो भाग है, किंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? राज राज्यों की विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 32वें व्यास सम्मान से किस हिंदी लेखक को चुना गया? ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया। कोई विधेयक है जिसमें केवल व्यय अंतर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उससे सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? यही तो गलत है। केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किया जा सकता है। ये ऑप्शन भी सही है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 पहला ही गलत है। तो किससे रही है? 1911। ये सारे सही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, तीनों सही है। आइए अनुच्छेद 200
49 खंड क्लॉज 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिनियम अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 माह 1 वर्ष से। ये आप रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 8 से 10। देख लीजिए आप लोग, इसको खुद ही करिए, इसे कराने का कोई फायदा नहीं हमें। इसके करके देखिए। हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए थे, बिल्कुल सही। आमंत्रित सदस्यों की संख्या 9 थी। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। सतत विकास रिपोर्ट सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान कितना है? ये 112वां। 99। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को मैचिंग वाले किस देश से संबंधित है? फ्रंटियर कंप्यूटर ये अमेरिका से संबंधित है, लेकिन मैचिंग सामने वाला ये नहीं, फिनलैंड दिया है। लूमी ये अमेरिका से, ये गलत दिया है। समिट जापान ये गलत दिया है। लियोनार्डो ये इटली से दिया है। तो ये किससे संबंधित है? लूमी तुम आपका पड़ेगा इससे, फिनलैंड से, इसे मिला दिए, इससे है। फ्रंटियर को इससे अमेरिका से है, और समिट ये भी अमेरिका से है। आइए 100वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? इसका आधार वर्ष है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। 100 भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया, किस वर्ष किया गया? 1974 में किया गया था। हेरावत हेरावत भारत के सुपर कंप्यूटर संबंधित संस्थान हेरावत है, सी डेक पुणे में, बिल्कुल सही है। परम गंगा ISSC बेंगलोर, ये बेंगलोर नहीं है, ये रुड़की से संबंधित है। कहाँ से? रुड़की। रुड़की। परम अनंत IIT गांधीनगर से संबंधित, बिल्कुल। 103 चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चालू वर्ष की एक योजना जब वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना 3, 4, 5 वर्ष के निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, बिल्कुल सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्ष के लिए एक सापेक्ष योजना। तो इसका लगभग क्या सारे ऑप्शन ठीक है। I-104 भारत का पहला डिजिटल साइंस का पार्क नेशनल केरल की राजधानी में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक स्थित है। इसमें सही नहीं पूछा, ध्यान रखना इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग ये भी बिल्कुल सही है। विश्व का पहला मेला ढोने वाला रोबोट बेंटिकूट में है, जिसका अनावरण तमिलनाडु ने किया, बिल्कुल ये नहीं किया, केरल ने किया। किसने किया? केरल ने किया है। पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर परम कामरूप है, बिल्कुल सही बात है। 105 भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, बिल्कुल सही है। कैलोरी ग्रहण, बिल्कुल सही है। पारिवारिक उपभोग, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, लेकिन प्रति व्यक्ति नहीं है। 1, 2, 3 का ऑप्शन बी सही है। 106 कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC बिल्कुल करता है। MMTC बिल्कुल करता है।
एसटीसी बिल्कुल करता है, उपयोग सभी ये चारों करते हैं। 107, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ये कौन करता है? आइए हम लोग देखते हैं इसको। विश्व आर्थिक मंच करता है। कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से किसने फोस्टोरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? ये की है विश्व आर्थिक मंच तथा एक्सचेंज कंपनी ने। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित कहाँ है? नोएडा में है। जनगणना 2000 के अनुसार निम्न में किस भारतीय राज्य महिला साक्षरता न्यूनतम है? ये राजस्थान की है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का निकाले गए। कहाँ से निकाले? दमदमा से निकाले गए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। 12 व्रीहि किससे संबंधित है? ये है चावल से। व्रीहि चावल से है। ये है मोदक। मोदक किससे है? मूंग से है। यब यब किससे है? जौ से है। इच्छु है तो गन्ना से है। ये ऑप्शन आपका पड़ेगा। सही है डी। 113, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये बिल्कुल सही है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। बिल्कुल सही है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्पेन ने की थी। ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। स्पेन ना की, इसको देखा जाए इसने किसने की है। ये इसकी मेजबानी पर्यावरण दिवस नीदरलैंड ने शायद की है, जहां तक है। हाँ, स्पेन है, नीदरलैंड ने। किसने की है? ये की है नीदरलैंड ने। तो क्या नीदरलैंड नीदरलैंड ने की है। नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को कथन ए तथा कथन दूसरे को आर कहा जाता है क्या? हमें चेलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। आर दिया है। चोलो शासकों ने मंदिरों को दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण करने का चरण प्रारंभ किया है। उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चांदी का सिक्का इनमें से किसने शुरू किया था? 105 शेरशाह शेरशाह ने किया था। भारत के इतिहास में निम्न अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ये थे शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। हमने ज्यादा नहीं एक्सप्लेन नहीं। निम्न में कौन सही समेकित है? बक्सर का मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ा था। बिल्कुल गलत है ये। बांडीवास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सही है। चलिया चिलिया बागा युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। ये थे सिख थे। सिख। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध क्या मराठा? ये मराठा थे। इनके थे मराठे। और ये बक्सर का युद्ध मीर जाफर। ये नहीं, मीर जाफर के विरुद्ध नहीं लड़ा गया था। ये लड़ा गया था मुगल अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। सु, सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। ये शाह आलम और मीर कासिम संयुक्त की तीनों सेनाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा था। स- शाह आलम और मीर कासिम। मीर 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 कासिम कासिम की तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक के कहलाता था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान दें, नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, बिल्कुल है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, बिल्कुल सही। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, बिल्कुल सही बात है। यह बंगाल तक सीमित रहा, नहीं 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 है, ये बंगाल तक नहीं रहा, ये तो सब में ही फैल गया था। इसमें आइए 21 में लॉर्ड लेनेंथियो ने 1942 अगस्त प्रस्ताव आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, बिल्कुल सही बात कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापार आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, बिल्कुल सही खड़े हुए थे। ए आर दोनों सत्य हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। आइए 22 में, 22 में क्या है? किसी पहले अध्याय अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर स्वदेश सदन की सदस्यता ली थी? जीवी मावलंकर ने। नवाब सिद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा महू बेगम का मकबरा निम्न किस स्थान पर अवस्थित है? ये फैजाबाद में है अवस्थित। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, किससे संबंध है? ये रंगमंच से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये रंगमंच से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा? ये किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है। निम्नलिखित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये फिर देखिए, नहीं है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से है, बिल्कुल सही है। दाव या दाव पास्कल संबंधित है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से ये गलत है। ऊष्मा जूल से संबंधित है। ऊष्मा किससे है? जूल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए 127 पूछा किससे संबंधित है, 126 में ही इस बात को बोला गया है। क्यूरिक इसका असाई मात्रक बिल्कुल गलत है, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसका बेकूरेल, इसको क्या है? इसका नाम है बेकूरेल। बेकूरेल, बेकूरेल। 127, किस किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, क्या कर रहा? गेंद रुकने की धीमी गति होती, क्यों क्यों होती है? वे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता नहीं, बिल्कुल गलत। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, बिल्कुल गलत। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन 27 ठीक है। 128 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु समाज संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोधक के रूप से मुक्त होती है। इसके आंसर क्या है? भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग को संबुद्ध किया गया, नहीं नहीं, ये नहीं किया गया था। 1 2 3 इसका सही है। तो इसको किसको किया गया था, ये भी बात को देखना पड़ेगा। हम्म 128, 128 ही है ना? चलिए 129, 129, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, ये गलत, ये कोई बात नहीं है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ये भी नहीं है। श्वसन दर की घट जाती है, बिल्कुल ये बात सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग समेकित नहीं है? कौन सा समेकित नहीं है? मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, बिल्कुल सही बात है। पोजिट्रॉन की खोज सी डी एडमसन एवं यू एफ हेंस ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच एस बेथेन ने की थी। पैरा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण एरिनोव फेरी ने किया था, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये गलत है। ये ऑप्शन
यही ये इसका आंसर है। गलत है, इसको आंसर सही मानेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसकी खोज किसने की थी? इसकी की थी जीटी वोर्ग। कितने की थी? जी टी सी वोर्ग ने। सी वोर्ग, वोर्ग, सी वोर्ग ने की थी। 131वां देखते हैं। क्लोफिस एक प्रकार का है। क्लोफिस एक प्रकार का क्या है? सममित एक्रियंसन एल्गोरिथम। यही मुझे आंसर इसका लग रहा है। ऑप्शन इसका ए ही है। 131 का ए। एक नाविक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के योग से होती। बिल्कुल सही है, इसका पहले आंसर ये सही है। जल किसी द्रव किसी जल किसी द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति द्वितीय होती है। क्या होती है इसकी आवृत्ति? द्वितीय होती। बिल्कुल सही बात है। 134 डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, किसे कहते हैं? क्या है इसका डायमेंशन? ये कहते हैं ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं? पादप को करते हैं, पादप। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी होगा। अस्थियों में दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम फॉस्फेरस की आवश्यकता, कैल्शियम फॉस्फेरस की होती है। आइए मैचिंग मिलाते हैं। 137वें क्वेश्चन में विटामिन बी 1, विटामिन बी क्या? थायमिन, थायमिन से रिलेटेड है। और विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन से संबंधित है। तीसरा विटामिन 6, ये विटामिन 6 पड़ेगा पाई पायरिडोक्सिन। विटामिन बी 12 पड़ेगा साइनोकोवालिन संबंधित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये पड़ जाए हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। यह बी। 138 पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या देती है? ये देती है जल का प्रकाश अपघटन। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही समीकरण नहीं है? डिप्थीरिया, न्यूमोनिया का कुष्ठ रोग लिंग गलन के कारण होता है। ये नहीं होता, जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु। एड्स फिसली से एक सुजाक जीवाणु रोग है। ये नहीं है। बर्दंता हेमोफेलिया दात्रा कोशिका रक्ता किस अनुवांशिक रोग है? यही सही है। 140 समीकरण बनाते हैं। बीरबल साहनी वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र। बीरबल साहनी कहाँ से रिलेटेड है? ये है जीवाश्म वनस्पति से। एका 3, एका 3 किसमें है? पहले बी में दिख रहा है, ये मार दो, मिल गया। केसी मेहता मिला लेते, पादप रोग से विज्ञान संबंधित है। पीसी महेश्वरी है, ये तुम्हारे गुण गुण विज्ञान से है। एम एस स्वामीनाथन है, हरित क्रांति से रिलेटेड है। दोस्तों, ये हमने 140 क्वेश्चन ROR के जीएस के सॉल्व किए हैं। अब इसका हिंदी है पेपर 2, वो हम अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसको 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टाइम लगता है दोस्तों, आप लोगों से यही तो उम्मीद कर सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।